हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेके आ चुका हूँ वन पीस का एपिसोड नंबर 221 से लेकर 225 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। तो ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि नामी तो वहां से भाग चुकी होती है और सांजी, उसा और लूफी और चॉपर ही रह जाते हैं। वहां पर जोरो भी जा चुका होता है। फिर वो लोग बैठ के बात करते, तो इतने में सांजी बोलता है कि तू हम सबको सब कुछ बता देना, ठीक है। फिर सीन चेंज होता है। हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो नामी होती है वो इन चीज़ों को सोचते हुए ही एक शहर की तरफ जा रही होती है और उसमें घुस जाती है। और वहाँ पर जो होता है वो वहाँ पर पेपर गिरा देता है। सभी लोग आके उस पेपर के लिए मारा मारी मचाना स्टार्ट कर देते हैं। तभी हम देखते हैं कि नामी के पीछे एक लड़का खड़ा है जो कि हॉर्न लेके बैठा हुआ है, जिसने पहले भी हॉर्न बजाया था। फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि वो नामी के साथ चला जाता है। फिर बैठ के वो लोग थोड़ी बहुत बातें बातें करते हैं। नामी उससे सब कुछ पूछती है, फिर मगर वो ढंग से कुछ बताता नहीं है और फिर वहाँ से चला जाता है। फिर सीन चेंज होता है। फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है, जो हमारा क्रू होता है वो बैठकर रोबिन से उनकी सारी बातें सुन रहे होते हैं कि रोबिन और इन लोगों ने क्या क्या किया है, कहाँ कहाँ गए हैं, कौन क्या करता है। फिर हमें देखने को मिलता है कि वो चॉपर के बारे में बताती है कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं और चॉपर जो है बहुत अच्छी ज़्यादा डॉक्टर है। और हम सबको देखने के लिए मिलता है कि कल के दिन इनके साथ क्या हुआ था। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि सब लोग शिप में ऐसे ही घूम रहे होते हैं और घूमते घूमते उन लोग को वही जगह मिलती है जहाँ पर अभी समय नामी है। और फिर वो लोग उस जगह पर रुक जाते हैं और फिर सो जाते हैं और उसके अगले दिन तो हमें पता ही क्या होता है। फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि वो लोग बात बात कर रहे होते हैं, तो इतने में रॉबिन पूछते हैं कि अच्छा तुम्हें लास्ट चीज क्या याद है। तो फिर वो बताते हैं कि मैं तो शहर में था, मैं भवरे में था, मैं अपने रेस्टोरेंट में था और मैं डॉक्टर कुरीन के साथ था। लेकिन अभी फिर एकदम ही बोलते हैं कि हमें हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी थी जिसकी वजह से ये हो रहा है, मुझे लग रहा है। और फिर सब लोग का संकेत इसी तरीके से बन जाता है। फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो लूफी होता है वो बोलता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम लोग कौन हो, मैं कौन हूँ, लेकिन जो मेरा सपना है मैं उसको पूरा करके ही रहूँगा। और फिर वो चॉपर का खाना छीनने लगता है तो सांजी से मारता है। फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि अगला दिन हो जाता है। वो ऐसे ही करते करते पूरे दिन सोचते रहते हैं क्या करना है क्या नहीं। खाना वाना खा लेते हैं और ऊषा इनके लिए फिर मेमोरीज बना लेता है, मतलब लॉकेट बना देता है कि तेरा नाम ये है, तू वो है, तू है। लेकिन हमें देखने मिलता है वो लोग उसे निकाल देते हैं और फिर हमें जोरो देखने को मिलता है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो कुराइन के बारे में सोच रहा होता है कि कुराइन जो थी उसकी मर गई थी। वो वहाँ पर पहुंचा था, देखा था वो मर चुकी है। फिर वो रोता होता है, फिर अपने मास्टर से बात करता है और बोलता है कि ये तलवारें मुझे दे दो। फिर तभी बोलता है कि मेरे को वो तलवार तो मुझे याद है, मगर ये दो तलवारें कौन सी है जो मुझे याद नहीं। और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो बच्चा उसके ऊपर नजर रखा होता है। जोरो उसको नोटिस करता है लेकिन उसको इग्नोर कर देता है। फिर हमें देखने मिलता है कि जो नामी है वो नहारी होती है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि नामी की भी बैक स्टोरी देखने को मिलती है, जिसके अंदर नामी मतलब बेला मेहरा के बारे में। और जब वो आलोंग वहाँ पर आया था और फिर बाउंटी वाउंटी ली थी, इन सबके पैसे वैसे लिए थे कि ये 50-50 हज़ार का, और फिर उसको बेला मेहरा नहीं देता इससे तो उसको मार देता। फिर वो बोलती कि हाँ 100 मिलियन करके मैं उसको जीतूंगी। और फिर ये टैटू के बारे में बताती कि ये टैटू तो दूसरा है। फिर सीन चेंज होता है। हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि सब लोग लेटे होते हैं। रोबिन सांजी के पास आते हैं उसको सुलाने के लिए। फिर सब लोग ऐसे ही सो रहे होते हैं और हमें देखने मिलता है तभी हॉर्न की आवाज़। और हमें देखने मिलता है कि वो बच्चा उन्हीं की शिप के पास आ चुका होता है। सब लोग उसे पकड़ने की कोशिश करना स्टार्ट कर देते हैं। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि वो हॉर्न बजा देती है तो सब लोगों के सर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन लूफी जो होता है वो उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो डॉच कर लेती है। और वो डॉच करने के बाद भी लूफी का फिर भी हाथ उस हॉर्न के ऊपर लग जाता है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि लूफी की मेमोरीज वापस आ चुकी है। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है एपिसोड नंबर 222। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें नामी देखने के लिए मिलती है कि जो कि अभी उसी घर में बैठे होती है, मतलब रेस्टोरेंट में बैठी होती है। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो बेलामेरा और ग्रेट लैंड के बारे में बात कर रही होती है। फिर सीन चेंज होता है कि जो लूफी वगैरह है वो उसकी तो अपनी यादें आ चुकी होती है, लेकिन बाकी लोगों की नहीं आई होती है। तो फिर वो बोलता है कि मैं हूँ कैप्टन ऊषा। तो बोलता है कि ऊषा मैं हूँ कैप्टन, तू नहीं है। तो ऐसा ये तो बोलता मेरे पास 8,000 है। तो हाँ तो बहुत अच्छा झूठ बोलता। संडी कैसा खाना बनाया यार तूने। और चौपर आओ मुझे करते हैं और डांस वांस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सब लोग बोलते कि ऐसे ही था क्या, ये तो पहले भी ऐसे ही था। नो हाँ हमारा कैप्टन हमेशा पहले जैसा ही रहता है, वही सब कुछ भी हो जाए। फिर लूफी वूफी बात करना स्टार्ट करते तो लूफी बोलता है कि अब हम लोग को नामी को और जोरो को वापस लाना होगा। तो सब लोग बोलने लगते हैं कि जोरो को क्यों, वो तो पागल है, वो नामी को लेकर आए थे। कि हम तो बोलते कि नहीं जोरो हमारा दोस्त है। तो सब लोग बोलने लगते हैं कि नहीं वो पायरेट डर है, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, उसको नहीं ले जाएंगे हम। तो वो जो लूफी इतने में गुस्सा हो जाता है, बोलता कि नहीं ऊषा स्नाइपर सांजी कुक चॉपर डॉक्टर। और इसी तरीके से जोरो वोरो के सबके बारे में गिनवाता वो। और बोलता है हम लोग हैं स्ट्रो हेड पायरेट और हम किसी को भी पीछे नहीं छोड़ते। चलो अब सोते हैं और कल मजे करते हैं। फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि वही लड़का जो होता है जो हॉर्न वाला, वो बोलता कि मंकी डी लूफी काफी ताकतवर है लेकिन उससे ज्यादा ताकतवर नोरो जोरो है और जोरो मेरा रहेगा। और हमें देखने मिलता है जोरो के पास जाता है वो, लेकिन जोरो इग्नोर कर देता है उसको फिर से। फिर हम लोग को सीन चेंज होता है। हमें देखने को मिलता है कि सारे बंदे सो रहे होते हैं। जो संजी होता है वो अपने उस सीन के बारे में सोच रहा होता है जब वो लोग पत्थर पे फंस गए थे उस बुड्ढी के साथ। तो फिर वहाँ पर वो उसको खाने वाने के लिए नहीं मिला था और फिर उन लोगों ने अपना पैर वैर खाया था। फिर उसके बाद उन्होंने रेस्टोरेंट खोला। फिर ऊषा के देखने को मिलता है जिसमें अपने छोटे छोटे पायरेट्स के साथ वो मजे करता है और कारा के साथ हंसी मजाक करता है। फिर हमें देखने को मिलता है डॉक्टर, मतलब चॉपर चॉपर का जो हिलकुआ, मतलब उसकी तो स्टोरी मुझे मस्त लगती है, उसके बारे में सोचता है। फिर हमें देखने मिलता है वो बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो लूफी मेरा दोस्त ही है।
फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि सुबह हो चुकी होती है, सब लोग तैयार हो चुके होते हैं जाने के लिए। तो लूफी बोलता है चलो चलते हैं, तो बोलते हैं कि हम लोग पहले ही आ चुके हैं। अब फिर वो लोग उतरते हैं वहाँ शिप पे, हमें देखने को मिलता है कि वो लोग वगैरह बनाते हैं कि इस बड़ी शिप से नहीं जा सकते, छोटी शिप से जाना पड़ेगा। और हमें देखने को मिलता है सब लोग शिप बना रहे होते हैं, लेकिन हमें देखने को मिलता है जो लूफी होता है वो तो बना नहीं पाता, लेकिन ऊसा बहुत आराम से बनाता है और ऊसा को भी नहीं पता उसने कैसे बनाया। फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने को मिलता है जो नामी होती है वो अपना बुकिंग को आउट कर रही होती है। तो बोलती कि मैनेजर आपको पैसे, तो बोलती कि कौन मैनेजर, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तो बोलता है क्या तू चोर है क्या, तू हमें यहाँ से चोरी करी, तो पागल है क्या, मैं कल आई थी भूल गया क्या। तो सब लोग भूल जाते। तो वो बोलती कि रोबिन भी तो कुछ ऐसे ही बोल रही थी। फिर हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि इधर यहाँ पर ये लोग पूछताछ कर रहे होते हैं उसा वगैरह की, तूने ऐसी लड़की को देखा, जो ऐसा लड़का को देखा। तो इतने में ही नामी वहाँ पर आ जाती है, तो वो देख के उनको भागने लगते हैं। तो लूफी अपना हाथ लंबा करता है और उनको खींच के वापस ले आता है अपने पास, और फिर वहाँ पर बहस करना स्टार्ट कर देते वो लोग। और फिर हम लोग को देखने को मिलता है कि यहाँ पर वो बहस करना स्टार्ट कर देते हैं कि तू मेरे को सोना देगा, वो कहती है नहीं मैं नहीं दूंगी वगैरह वगैरह, ऐसे ही करते रहते हैं। फिर वो बोलते हैं कि हम लोग को तेरे मेमोरी दिलानी है, तो वो कहती है तुम लोग झूठे हो, तुम बेकार हो, तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। तो इतने में लूफी बोलता है कि मुझे सब कुछ याद आ गया। तो लूफी उसके बारे में सब कुछ बताना स्टार्ट कर देता है, और हमें देखने को मिलता है कि इतना जो नामी है वो भी इस चीज़ के अंदर फंस जाती है, लेकिन वो फिर भी इसको इग्नोर करना चाहती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उस चीज़ को वो पकड़ सके। और ऐसे ही करते करते बहुत लंबी बहस करते हैं। फिर वो लोग प्लान बनाते हैं कि अब उस बच्चे को पकड़ेंगे और अपनी मेमोरीज बैक लेंगे, और फिर वो लोग चल देते हैं मिशन पे। दूसरी तरफ तभी सीन चेंज होता है, हमें देखने को मिलता है कि जो जोरो होता है वो अपनी ट्रेनिंग में दबा के लगा होता है, मतलब अपनी ट्रेनिंग को पूरी तरीके से कर रहा होता है। तभी वहाँ पर वो बच्चा आ जाता है, और फिर हमें देखने मिलता है कि वो बोलता है कि तू तो है रो नो जोरो पायरेट हंटर, काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, और जो एक बदमाश बच्चा है मंकी डी लूफी, वो तेरे को मारने के लिए आया, वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, मैं चाहता हूँ कि तू उसको ख़त्म कर दे। और भाई इसी तरीके से उसको मैनिपुलेट करता रहता है। फिर सीन चेंज होता है, और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो पहाड़ के ऊपर चढ़ते चढ़ते जा ही रहे होते हैं, और उन लोग को पता नहीं होता कि वो लोग जा कर रहे हैं, लेकिन वो फिर भी चढ़ते हुए जा रहे होते हैं। और यहीं पे एपिसोड अब शुरू होता है, एपिसोड नंबर 223। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए मिलता है कि वो लोग अभी भी चलते हुए चले जा रहे हैं, उन लोगों को नहीं पता कि कहाँ जा रहे हैं। और जो नामी होती है वो अपने खजाने को लेकर चिंता कर रही होती है, और दूसरी तरफ हमें देखने मिलता है जो ऊसा होता है वो चौपर को डरा रहा होता है भूत भूत की कहानियाँ सुना के। और ऐसे ही करते करते उनको सांप लपेट लेता है, और वो लोग लपड़ते रपड़ते 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 जाके एक कोने में गिरते हैं। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि वो ऐसे ही करते करते एक झाड़ियों के पास पहुंच जाते हैं। तो वहाँ पर खुश हो रहे होते हैं, तभी झाड़ियों में से आवाज़ आती है, और हमें देखने को मिलता है वो होता है जोरो। और हमें देखने को मिलता है जो जोरो होता है वो कुछ खतरनाक तरीके से लग रहा होता है, लेकिन फिर भी हमें देखने को मिलता है जो ऊसा और चॉपर होते हैं वो जोरो को वहाँ पर लेकर आ जाते हैं। तो लूफी उसे देखते ही खुश हो जाता है और उससे बात करने के लिए जा रहा होता है, तभी वो गर्दन काट देता है लूफी की। लेकिन हम देखते हैं कि लूफी अपनी गर्दन बचा लेता है। और फिर हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि लूफी बोलता है अरे जोरो क्या हुआ भाई, तेरे को ऐसा क्यों कर रहा है। तो जोरो मानता नहीं, फिर भी जोरो हमला करता है, और हमें देखने को मिलता है पेड़ वेड़ काट भी देता है वहाँ पर। तो इतने में जो सब लोग होते तैयार हो जाते लड़ने के लिए, तो लूफी बोलता कि नहीं तुम लोग जाओ और उसको संभालो, मैं इससे बात करता। और हमने देखने मिलता है ऐसे ही होता, फिर लूफी और जोरो की फाइट स्टार्ट हो जाती है। और हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि लूफी के पंचों की पावरों को देख के भाई सब लोगों की बिल्कुल फट के चौथा हो जाती है कि भाई इतने खतरनाक बंदे के साथ हम लोग ट्रैवल कर रहे थे क्या सच में। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जोरो की और लूफी की फाइट चली हुई होती है, और जोरो ने लूफी के सीने पर स्कार दे दिए होते हैं, दो बहुत बुरी तरीके वाले। और हमें देखने के लिए मिलता है सीन चेंज। और फिर हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि वो लोग अभी भी चलते हुए जा रहे होते हैं, और जो नामी होती है वो तो है ही बुरी बहुत, मुझे पता है हमेशा से पूरी पसंद नहीं है नामी कुछ खास। तो फिर वो बोलती है कि ये हमें बेवकूफ़ बना रही है, ये हमारा खजाना लूटना चाहती है, ये हमारा वो करना चाहती है, ये हमें बेवकूफ़ बना के कहीं भी लेकर जा सकती है और हमें मरवा सकती है। तो इतने में जो चॉपर होता है वो कह रहा होता है कि बात तो सही लग रही है। ऊसा बोलता है कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है, मैं तेरे साथ नहीं जाऊँगा, मैं अपने घर जाऊँगा, वापस जाऊँगा। लेकिन चॉपर जो होता है वो बोलता है कि नहीं, मैं फिर भी रॉबिन के साथ जाऊँगा, बेशक मुझे अच्छा नहीं लग रहा उसने में। तो फिर ऐसे ही वो लोग तो चलने स्टार्ट कर देते हैं, रोबिन, सांजी और चॉपर। और इतने में जो ऊसा है वो भी बोलता है कि ठीक है मुझे भी जाना पड़ेगा, और हमें देखने मिलता है कि नामी भी उनके पीछे पीछे आ जाती है वहाँ पर भी। दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि लूफी और जो जोरो होता है उनके बीच में अभी भी बहुत बुरी तरीके से फाइट चल रही होती है, और जो जोरो होता है वो लूफी के ऊपर बहुत भारी पड़ रहा होता है, क्योंकि लूफी उसको मार नहीं पा रहा होता ढंग से, और वो उस पर हमला कर जा रहा होता है। और फिर वो थ्री स्टोर्ड और वो गन बंदूका दोनों एक साथ टकरा देती है। फिर हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि फिर से सीन चेंज, और हमें देखने मिलता है कि रोबिन उस जगह पे पहुंच चुकी होती है जिस जगह रोबिन को जाना होता है, और वहाँ पर आकर वो लोग बात करना स्टार्ट कर देते हैं। इतनी देर में ओसा और नामी भी पीछे से आ जाते हैं। तभी हमें देखने मिलता है कि वो लड़का जो होता है वो उनको घेर लेता है दोनों को। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो सांजी होता है वो इस चीज़ को देख लेता है और भागता हुआ जाता है और सीधा हमला कर देता है उस बच्चे के ऊपर। और हमें देखने मिलता है बच्चे की होस्ट खाने आया तो वो तो वहाँ से भाग जाता है, और देखने को मिलता है जो घोड़ा होता है वो कर रहा होता है ये सब चीज़ें। और हमें देखने मिलता है कि वो फिर घोड़े को बजाना स्टार्ट कर देता है सांजी, और इतना मारता है, जगह जगह पे लेजा लगा कर मारता है। और हमें देखने मिलता है जैसे जैसे मारता चला जाता है वैसे वैसे सबकी मेमोरीज वापस आने स्टार्ट हो जाती है, और मारते मारते पानी में बिखेर देता है, और सब लोगों की मेमोरीज भी आ चुकी होती है। और तभी हम देखते हैं कि जोरो चलता हुआ आ रहा होता है, और फिर मैं सांजी बोलता कि ओए बदसूरत, तू अगर आगे आया और इन लेडीज को मारा तू गया बेटे। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है एपिसोड नंबर 224। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने को मिलता है कि
जो गांव वाले होते हैं उन सब की याददाश्त भी आ जाती है जो सांजी ने उनको बजाया होता है, और हमें देखने मिलता है उस बच्चे की भी याददाश्त आ जाती है और वो बच्चा अपनी माँ से जाकर मिल जाता है और फिर वहाँ पे बताता है सब कुछ। फिर सीन चेंज होता है और हमें देखने को मिलता है कि उधर से वो लोग डर रहे होते हैं जोरों से, और जोरो आगे बढ़ता रहता है और इतने में सांजी जाकर उसके ऊपर हमला कर देता है और वो सांजी से बोलता है बेवकूफ तू मेरे सामने से हट जा संजी। उतनी देर में हमें देखने के लिए मिलता है कि सब लोग समझ जाते हैं कि जोरो ठीक है, तभी उनमें में लूफी भी उन्हें देख लेता और आके पीछे से हमला कर देता उन लोगों के ऊपर। तो इतने में सांजी बोलता है तू हंस नहीं सकता है पागल कहीं का। और भाई इतनी देर में हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि सब लोग एक दूसरे के मजे लेना स्टार्ट कर देते हैं और जोरो बोलता है कि कहाँ है वो घोड़ा, मैं उसकी हड्डियां तोड़ दूंगा। और हमें देखने मिलता पानी में कूद जाता है उस घोड़े को परेशान करने के लिए। उतनी देर में हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि घोड़े को वो पकड़ लेता है और घोड़ा जो होता है वो सोच रहा होता है क्या करूँ, और तभी वो एकदम ही बहुत ज़्यादा बीम सी छोड़ देता है वहाँ पर, मतलब गैस गैस सी। और हमें देखने मिलता है कि हमारे लोगों को चला हुआ होना स्टार्ट हो जाता है, अपने प्रिय लोग देखना स्टार्ट हो जाते हैं उन लोगों को। और फिर हम देखते हैं कि अचानक से उनको गुंडे देखना स्टार्ट हो जाते हैं जिनसे वो अभी तक फाइट किए हैं। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जोरो निकल के आता है। जोरो सबकी याददाश्तें यहाँ पर खो चुकी होती हैं कि कौन क्या कर रहा था यहाँ पर, और लूफी बोलता है मैं यहाँ पर क्या कर रहा था। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो वो हॉर्स होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है और ड्रैगन बन जाता है, मतलब लग उड़ने लगता है वो। और हमें देखने मिलता है हमारे लोग सोच रहे थे कि ये क्या है, अरे ये ड्रैगन है कोई उड़ने वाला, अरे हिरन बोल रहा है। और फिर लूफी उसके ऊपर चिपक जाता है क्योंकि हमें पता है लूफी अजीब अजीब चीजें देख करना वाला स्टार्ट कर देता है। और वैसे ही जैसे उसको दबाता है तो लूफी की याददाश्त वापस आ जाती है, बोलते कि तूने फिर से वो किया। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि लूफी बोलता है कि अब तू बिल्कुल नहीं बचेगा, और अपने हाथों को पूरे तरीके से खोलता है, उसे उठाता पेट में देता, उसके सारी हवा निकाल देता बंदे की और उड़ा देता। उसको बोलता है कि अब तुझे बन ड्रैगन जाके मजे ले। और हमें देखने मिलता है सब लोगों की याददाश्त से वापस आ जाती है क्योंकि उसने सब कुछ छोड़ दिया होता है अपने पेट में से। और हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि जब वो लोग उसे हरा लेते हैं तो सब लोग सोच रहे होते हैं कि अब जो गांव वाले हैं वो हमारी इज्जत करेंगे, हम लोगों को कुछ ना कुछ तो मिलेगा खाने के लिए, पैसे मिलेंगे, बेरीज मिलेंगी, हमारे स्टैचूज बनेंगे। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है गांव वाले उनके पीछे पड़ जाते हैं उन्हें मारने के लिए। और हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि इतने में नामी गुस्सा आ जाता है, नामी उनको अपने स्कूटर के नीचे कुचलते कुचलते अपने शिपों पे वो लोग पहुंच जाते हैं और बैठ के बस सोच रहे होते हैं यार मेरा स्टैचू रह गया, मेरा पैसे रह गए, मेरे फलाना रह गए, ठिकाने रह गए। इधर सांजी और जोरो लड़ रहे होते हैं, नामी उनको रोकती है फिर। और हमें देखने मिलता है कि वो बोलती है कि तुझे फिर से मेमोरी खोनी है क्या अपने। तो हमें रोबिन देखने को मिलती है और रोबिन बोलती है काश मैं अपनी मेमोरी खो पाती। और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है एपिसोड नंबर 225। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए मिलता है कि पांचों गोरों से एक साथ बैठे होते हैं और बात कर रहे होते हैं लूफी वूफी के बारे में। और हमें देखने के लिए मिलता है उन्होंने एक्सपेंडियर्स को बुलाया होता है फाइट करने के लिए और वो बहुत डेंजर लग रहा होता है। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि सीन चेंज हो जाता है और हमारे ग्रुप देखने के लिए मिलता है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि तूफान आ रखा होता है, तूफान में वो लोग फंसे होते हैं। फिर हमें देखने को मिलता है फॉक्सी फिर से, क्यों यार। और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो लोग फॉक्सी के ऊपर दबाया कर देते हैं, फॉक्सी को पकड़ के वापस अपने ग्रुप पे ले आते हैं, मतलब अपने यहाँ पे ले आते हैं शिप पे। और हमें देखने को मिलता है वहाँ पर बहुत बड़ी बार आई होती है। फिर उनका खाना पीना करते हैं, मतलब मजे मजे से करवाते हैं उनको। फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो फॉक्सी का ग्रुप है वो सांजी और लूफी इन सब के साथ ही मतलब खाना वाना खाना स्टार्ट कर देता है, वो खाने की बुराई करता है। फिर हमें देखने को मिलता है कि वो जो लड़की है वो अभी भी चॉपर के पीछे पड़ी हुई है और वो उतने में सबको एक दूसरे को परेशान कर रहे होते हैं। तो हमें देखने को मिलता है कि फॉक्सी क्रू अब इनके साथ ट्रैवल कर रहा है। और हमें देखने को मिलता है ट्रैवल करते करते उन लोग को असली फॉक्सी क्रू मिल जाता है, बड़ा वाला। और हमें देखने को मिलता है कि वो लोग उससे कनेक्ट कर लेते हैं और वो लोग उस पर जाते हैं। और जैसे ही जाते तो बोलती है वापस आ गया मैं। तो अभी वहाँ का एक और जो होता है फ्रॉग कैप्टन फ्रॉग, तो वो आके बोलते कि अब तो और ज़्यादा लीडर नहीं रहा है फॉक्सी, अब मैं लीडर हूँ यहाँ का, निकल ले। तो बोलता कि अच्छा ऐसी बात है, ठीक है निकल अब तू, मैं जा रहा हूँ। और फिर हम लोग को देखने के लिए मिलता है वो ऐसी बात कर रहे होते हैं। तो फिर इतने में बोलता कि फॉक्सी तू इतनी जल्दी डर गया, तू चैलेंज नहीं करेगा मेरे साथ, चैलेंज नहीं लड़ेगा तो मेरे साथ। तो इतना फॉक्सी बोलता है आजा बेटा तू गया। और हमें देखने को मिलता है कि वो लोग चैलेंज एक्सेप्ट कर चुका है। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो बैटल होता है वो कैप्टन वर्सेस कैप्टन का बैटल होता है और हमारा पूरा जो क्रू होता है वो आराम से बैठ के देख रहा होता है। फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि फॉक्सी अकेला होता है, लेकिन जैसे ही वो उस पर बीम छोड़ता है तभी काफी सारे बंदे आके अपनी तलवारों से रिफ्लेक्ट करके उसको ही स्लो कर देता है और उसकी थूत थूत पर पंच पर डाल देते हैं। फिर हमें देखने को मिलता है दूसरी तरफ वो लड़की को बंदी बना लेते हैं और जो बंदर होता है उसको बहुत पिटवाते हैं उसके बल्ले से। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि फॉक्सी के ग्रुप के ऊपर जो फ्रॉग ग्रुप है वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर पड़ रहा होता है। इतने में लूफी बोलता है, तो वो बोलता है तू आउटसाइड है, तू हमारे मामले में नहीं आ सकता है लूफी। तो वो बोलता है कि अच्छा ठीक है तो मैं नहीं आ रहा। और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो लोग फाइट वगैरह अभी भी जारी करे हुए हैं। जो फॉक्सी है वो हार मानने की जरूरत कर ही नहीं रहा कि वो ठीक है मैं हारूंगा नहीं, कुछ भी हो जाए। और इधर फाइटिंग पे चलते जाते हैं, लेकिन फॉक्सी की बैंड बजा देते हैं वो लोग मार मार के। और उसको इतना बुरा मारा होता है जो फॉक्सी होता है वो बेहोश होकर गिर जाता है और लूफी के पैरों के पास जाकर गिरता है। तो वो लूफी से बात करता है तो लूफी बोलता है मैं तेरी जगह लड़ूंगा। तो बोलता है कि ठीक है और उसको वो उसके बाल दे देता वापस लूफी को। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि अफोनो वापस आ चुका है, मतलब लूफी का दूसरा नाम अफोनो है क्योंकि वो उस बाल को पहन लेता है। और फिर हमें देखने को मिलता है फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। वो लूफी को ऊपर टोप चलाते हैं तो लूफी जो होता है वो तो रिफ्लेक्ट कर देता है क्योंकि रबड़ है वो। और हमें देखने को मिलता है ऐसे कर करके हमारे पूरा ग्रुप उनसे लड़ना स्टार्ट कर देता है वहाँ पर। और बहुत बुरी तरीके से फाइट चल रही होती है और बुरी तरीके से फाइटिंग चल रही होती है और मारते पीटते एक दूसरे को रहते हैं वो लोग।
और जो लूफी है उसको भी इतना मारता है उसको बहुत अजीब तरीके से। और हमें देखने मिलता है जब नामी बोलते हैं कि किसी को जान से नहीं मारना है, और भाई वो इसी तरीके से सांजी और जोरो आपस में लड़ने लगते हैं, क्योंकि जो लूफी है, जो जोरो है वो उसको जान से मारने वाला था एक बंदे को। दूसरी तरफ हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो सभी बहुत तगड़े तरीके से फाइट कर रहा होता है, कभी घूसा खा रहा है तो कभी मार रहा है, कभी खा रहा है कभी मार रहा है। और दूसरा वाला जो कैप्टन होता है वो लूफी के ऊपर हमला कर देता है, और हम देखते हैं कि लूफी उसको भी फिर पलेल देता है वहाँ पे। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो हमारा क्रू होता है वहाँ पर होता है और वहाँ पर जीत जाता है, तो वो जाके लूफी उससे हाथ मिलाना स्टार्ट कर देता है फॉक्सी से, और फॉक्सी उसको तभी स्लो बीम करके उसको स्लो कर देता है, और सब लोग खुश हो जाते हैं। तो हमारा क्रू सोचता है ये क्या हुआ, और उनको गड्ढे में गिरा देता है और बोलते कि फॉक्सी सबसे ताकतवर पायलट है। और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें कर देना। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।